हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें दोस्तों मैं आपको ऐसे कुछ शानदार स्टॉक बताऊंगा जो आपको 2025 तक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वेल्थ क्रिएशन करके देंगे। यहाँ पर ऐसा क्या खास है दोस्तों, उसको अंडरस्टैंडिंग करना इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर गिरावट होती रहती है, बाद में तेज़ी होती रहती है, बट हमें यहाँ पर उन कंपनी के बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए। हम यहाँ पर जो अपना परफॉर्मेंस है कैसे चेंज करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर कंपनी का जो डिटेल रहता है वो यहाँ पर फिक्स है, बट जो अपडेट आते हैं उसको चेक करना ज़रूरी है। तो ऐसे 10 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसमें से आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना दोस्तों। और यहाँ पर आपको ये 10 स्टॉक से भी कोई अलग स्टॉक मालूम हो तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में, मैं उस पर भी यहाँ पर डिस्कस कर कर बताऊंगा। मुझे खास कर कर लगता है दोस्तों, जब भी मार्केट में करेक्शन देखने को मिले, अभी का करेक्शन नहीं और इससे ज़्यादा देखने को मिले कभी भी, तो आप ऐसे क्वालिटी वाले जो स्टॉक है ना अपने पोर्टफोलियो में भर भर कर रखना। वो आपको कमबैक बहुत फास्ट करके दिखाएंगे और उनमें रिटर्न भी आपको सबसे अच्छी तरीके से मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, टाटा कंज्यूमर का सिलेक्शन किया गया है। अब यहाँ पर इसके सिलेक्शन के पीछे मैं आपको कितने भी रीज़न बता सकता हूँ, आप पूछिए मैं आपको रीज़न बता दूंगा। दोस्तों, इस कंपनी में ऐसी कुछ वैल्यू है जो आपको दूसरी कोई कंपनी पूरी करते हुए नजर नहीं आएगी। टाटा कंज्यूमर क्यों खास है? खास इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर ये टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है। दूसरी बात, इसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड लेवल पर चलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर छोटा मोटा बिजनेस है, कोई स्टेट के रिलेटेड है या कोई यहाँ पर कंट्री के रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं, बहुत वैल्यूबल है इसलिए। अब यहाँ पर रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, सब कुछ बेस्ट है। इस पर नज़र रखना, धीरे धीरे क्यों ना हो दोस्तों, जैसे जैसे आपको लगे वैसे वैसे आप क्वांटिटी उठाते रहना। और मैं आपको कहता हूँ, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी मेंटेन करके चलना। आपको दोस्तों यहाँ पर पैसे कमाना हो तो, नहीं तो आप क्वालिटी बोल बोलकर खाली किसी एक कंपनी का एक ही शेयर खरीद कर बैठ गए और यहाँ पर आप कितने भी सालों तक इंतज़ार कर गए तो भी दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? एक शेयर पर 1000 10,000 भी बढ़ गए तो खाली 10,000। ज़्यादा शेयर चाहिए, ये बात याद रखना कभी भी। और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। अभी इसमें करेक्शन आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, तो थोड़ा इस पर भी फोकस रहना। अभी यहाँ पर इसमें 3% की गिरावट है आज, और पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 7%। ये स्टॉक गिरता कम है दोस्तों, इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी भी देखना 5 सालों की। ये देखिए, गिरावट कम और भागता ज़्यादा है, इसलिए इस स्टॉक पर नज़र रखना। पूरे इंडिया में लेदर के बिजनेस में, जैसे कि शूज वगैरह जो बिजनेस है, उसमें बाटा इंडिया एंड रिलैक्सो फुटवेयर ये दो ही कंपनी है। और उसमें भी सबसे अच्छी तरीके से जो बिजनेस मार्केट में चल रहा है दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर का चलता है। तो इसलिए अब इस कंपनी पर अच्छी तरीके से दाव लगाने के लिए भी रेडी रहना। और मुझे ये बताने में अच्छा लगेगा दोस्तों कि रिलैक्सो फुटवेयर भी मेरे पास है, टाटा कंज्यूमर भी अवेलेबल है, इसलिए बता रहा हूँ। और भी मैंने ऐसे बहुत से स्टॉक निगलेक्ट किए, कुछ यहाँ पर बताने में भूल भी जाऊँ मैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर याद दिला देना। जैसे कि रोसरी बायोटेक दोस्तों, रोसरी बायोटेक ये भी कंपनी आपको पता है फिलहाल ही लिस्ट हुई है। यहाँ पर देखिए जर्नी कैसी की है कंपनी ने। जुलाई महीने में 2020 में 90% का रिटर्न दिया, 700 का शेयर, आज 1300 प्लस, बोलो 1400 तक चला है। तो कंपनी में वैल्यू है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर नज़र रखिए। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पर गिरावट हो रही है बोलकर कल ही खरीदना है, थोड़ा थोड़ा खाली। हमारी जो वॉच लिस्ट है ना, वो वॉच लिस्ट में यहाँ पर स्टॉक के यहाँ पर जो रडार पर रखने के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि केमिकल के कुछ, यहाँ पर आईटी के कुछ दोस्तों, जैसे जो मल्टी बैगर होते हैं अच्छे रिटर्न दे सकते हैं उनके बारे में। और यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों और एक स्टॉक के बारे में, 4th नंबर का डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। वक्त के साथ चलना चाहिए दोस्तों, और वक्त के साथ चलने के लिए आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बिजनेस में भी निवेश करना पड़ेगा, खास कर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बारे में। क्योंकि आपको बता दूं, ऐसा किसी का भी यहाँ पर लाइफ नहीं है जिसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर किसी को पड़ती है। तो ऐसे यूज़फुल जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उस पर नज़र रखना है। 6% का करेक्शन दिखाया आज स्टॉक ने, और पिछले 5 दिनों से देख सकते कोई बड़ा करेक्शन नहीं था। अब यहाँ पर कंपनी के रिटर्न आप सभी को पता है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है वो भी पता है ना, तो इस पर नज़र रखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, दीपक नाइट्रेट। सोडियम, सोडियम का बिजनेस आपको कहूँगा बहुत पावरफुल है इस कंपनी के पास। वाटर ट्रीटमेंट जो रहता है, प्योर जो वाटर को आप देखेंगे तो आपको बता दो, जितने भी सिटीज़ में यहाँ पर जो गवर्नमेंट तरफ से जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसमें सोडियम का बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलता है ऐसे कंपनियों को। सोडियम के बारे में
अलग अलग इसके पास बहुत से स्पेशल केमिकल है। दीपक नाइट्रेट बेस्ट है और इसमें करेक्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले एक महीने से बात करें, यहाँ पर आप ये जो टॉप लेवल से मैं आपको बॉटम तक की जिसका बॉटम का लेवल है वो भी दिखाना चाहूँगा। देखिए 27-25% के करेक्शन में है। ये करेक्शन दिखते नहीं लोगों को, जब वो तेज़ी में रहता है ना तब उसके पीछे भागना चलो। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखना किसी किसी कंपनी पर, आपको पैसे धीरे धीरे बनते हुए नजर आएंगे। इसका वैल्यूएशन लगता है लोगों को महंगा, बट मैं आपको कहूँगा इसमें ऐसी भी ग्रोथ है दोस्तों कि ये आने वाले समय में 5-10 हज़ार का भी शेयर होने की गारंटी देता है, क्योंकि बना भी है ना। 2016 से यहाँ पर देखिए 73 रुपये का था, तब से अभी तक इतना बड़ा बन चुका है शेयर, तो वैल्यू है आपको अंदाजा आ जाएगा। और नवीन फ्लोरिन ये भी बहुत स्पेशलिटी केमिकल वाला यहाँ पर बिजनेस करती है कंपनी, तो इस पर तो डेफिनेटली हमें फोकस रखना पड़ेगा। और मुझे भी पता है दोस्तों कि यहाँ पर जो निवेशक के पास है वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि सभी को पता है। देखिए जो कंपनी की वैल्यू अच्छी है, उसके बिजनेस अच्छे हैं, वो यहाँ पर डिविडेंड वगैरह देती हो, और यहाँ पर कंपनी में दोस्तों जो रिजल्ट की ग्रोथ है ना वो अच्छी आती हो, तो ठीक है इस कंपनी पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवीन फ्लोरिन का जो फ्लोरिन का बिजनेस है ना वो यहाँ पर आपको बहुत कम कंपनी दोस्त ना के बराबर, एसआरएफ एक कंपनी करती है और दूसरी एक दो कंपनी होगी, बट बाद में यहाँ पर दूसरी कोई कंपनी नहीं है, इसलिए नवीन फ्लोरिन बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए। अभी सब तो चीज़ें हो गई, अब खाने पीने की चीज़ें कोई भी सिचुएशन होने दो, बट यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें चलेगी, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, ब्यूटी से रिलेटेड, या यहाँ पर हम जैसे टी के बारे में ताज आपको पता है इन्हीं का है दोस्तों। अब यहाँ पर रेडेबल वो भी पता है इन्हीं का है दोस्तों। आप यहाँ पर जितने आप प्रोडक्ट देखेंगे इनके पास है, डव यहाँ पर आपको जितने नाम बता दो तो मैं आपको कहूँगा कि इतने सारे इनके ब्रांड है, ब्रांड के अंडर यहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट चलते हैं। तो कंपनी को चैलेंज नहीं, मैं आपको कहूँगा कि आप निवेश जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कंपनी आपको फ़ायदा ही देगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पास दोस्तों जो डिविडेंड रहे वो पे आउट बहुत अच्छा है कंपनी का। मैं खुद यहाँ पर कितने दिनों से डिविडेंड यहाँ पर खा रहा हूँ कहूँगा बिल्कुल। और मैं आपको यहाँ पर बताना भी चाहूँगा कि कंपनी में जो रिटर्न है वो भी सॉलिड मिलते हैं। थोड़ा यहाँ पर इस बार ये स्टॉक बूढ़े की तरह परफॉर्म कर रहा है, देखिए ना ये ग्रोथ ही नहीं है, 12% का ही खाली नॉर्मल, बट आने वाले समय में करेगा ज़रूर। अब यहाँ पर हम जैसे बात करें दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, अब रिलायंस इंडस्ट्री बहुत लोगों की चॉइस नहीं रहेगी, मेरी चॉइस इसलिए क्योंकि आप देखिए इंडिया में जियो का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जियो मार्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और कभी क्या करना है दोस्तों, इनकी जो यहाँ पर मीटिंग होती है ना या यहाँ पर रिजल्ट होते हैं, तब इनके सब्सिडी कंपनी की लिस्ट देखना कितने यहाँ पर इनके साथ वो तो बिजनेस करने वाली कंपनीज है, और ये खुद कितने कंपनी चलाते हैं आपको अंदाजा आएगा। कोई भी दोस्तों बड़ी कंपनी यूं ही नहीं बनती, उसके पीछे बैकग्राउंड देखिए, उसका बिजनेस कैसा है, कितनी तगड़ी है कमाई वो देखिए। अब ये करेक्शन डील की वजह से होते रहते हैं, करेक्शन का फ़ायदा उठाना तो आना ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री पावरफुल है, आपको जैसे ही ये स्टॉक गिरते हुए नजर आए कभी भी तो इसको खरीद लेना चाहिए। बहुत पावरफुल पर्सन के पास है और पावरफुल कंपनी भी है। और यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों आईटी के बारे में बात करेंगे। आईटी में भी ये अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ऐसे टॉप कंपनियों पर, विप्रो पर नज़र रखिए। इसमें से आपको भी जो भी अच्छा लगे वैसे स्टॉक में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर ऐसी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लंबे समय की बात कर रहे हैं, तो लंबे समय में ऐसे ही कंपनी यहाँ पर परफॉर्म करेगी और टिक भी सकती। जो जो हम कहेंगे झेलने की जो आदत रहती है ना वो ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनी को रहती है, लार्ज कंपनी को। और दोस्तों यहाँ पर हम जैसे बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों मोनोपोली वाला। आप सब चीज़ें तो हो गई ट्रैवलिंग के बारे में। ट्रैवलिंग बिजनेस में देखिए यहाँ पर है इंडियन रेलवे जो है, आप सभी को पता है IRCTC, इस कंपनी पर नज़र रखनी पड़ेगी। अब इसमें करेक्शन अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल डेफिनेटली इस कंपनी पर तो दाव लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी वैसी पावरफुल। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप जैसे ये डिटेल समझ चुके होंगे। 10 स्टॉक बताए और इसमें मुथूस फाइनेंस रह गया, बालाजी अमाइंस रह गया, अल्केमिस अमाइंस रहा, बहुत से ऐसे स्टॉक रह गए, अस्त्रल रह गया, ये भी बताना भूल गया मैं। तो मुझे अभी याद आ रहे थे कि बताते वक्त कि आपको बताना चाहिए। या आप यहाँ पर जितना हो सके बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में, ऐसे बढ़िया से बढ़िया जो बिज़नेस करते हैं मैंने उनके बारे में आपको बहुत बार बताया। हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, एफिल इंडिया हो गया, ऐसे कंपनी पर नज़र रखना, डेफिनेटली आपको रिटर्न कमा के देंगे। पावरफुल बिजनेस है और पावरफुल कंपनियों पर ही आपका दाव रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।